घड़ी में कुछ 5:55 से बज रहे थे और मैं अपनी गाड़ी में कहीं दूर जा रही थी। अचानक से गाड़ी सिग्नल पे रुकी और मेरी नज़र पड़ी लाल बत्ती पे। अब वो लाल बत्ती को मैं देख ही रही थी और उसे हरे होने का इंतज़ार कर ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ी सड़क के कोने में बैठी एक छोटी-सी बच्ची पे। उस बच्ची को मैं देखती रही, देखती रही, देखती रही और देखते ही देखते मैं समय की उड़न-खटोले में बैठकर कुछ समय पीछे चली गई और मुझे याद आई बिल्कुल ऐसी, छोटी-सी, गुमसुम, नादान सी बच्ची जो कहानियाँ पढ़ा करती थी। जहाँ बाकी लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश में नंबर लाते थे और कहानियाँ पढ़ते थे और अच्छे नंबर लेकर आते थे, वहीं ये लड़की हिस्ट्री, आर्ट और इस सब में रुचि रखा करती थी। उन किताबों से हटकर उसकी भी एक दुनिया थी, एक अलग दुनिया, जहाँ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश या एसएसटी की बातें नहीं हुआ करती थी। कहानियों की दुनिया थी वो। कहानियाँ जो उसे सोने नहीं देती थी, कहानियाँ जो उसे वक्त से पहले उठा दिया करती थी। लेकिन वो उन कहानियों से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन वो आस-पास वाले जिन्हें जिन्हें वो कहानियाँ अच्छी नहीं लगा करती थी, वो उसे उन कहानियों से दूर किया करते थे। अब वो बेचारी करती भी तो क्या, इस दुनिया के साथ भी तो चलना था। लेकिन वो कहानियाँ उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। और वो कहानियाँ उन परियों और राजकुमारों की नहीं थी, वो कहानियाँ थी जिंदगी की। वो कहानी जो वो अपनी माँ से सुना करती थी, वो कहानी जो वो अपनी दादी से सुना करती थी, और वो कहानियाँ जो वो अपने पिताजी को बताया करती थी। लेकिन वो कहानियाँ हमेशा उसके साथ रहती थी, हमेशा उसके साथ। उन कहानियों को पढ़ने के लिए, उन कहानियों के अंदर ख्यालों को बुनने के लिए रात दिन जो तैयार थी, आप जानते हैं उस बिटिया का नाम क्या था? सिमरन। क्योंकि वो खुद एक कहानी थी। वो ऐसी अनसुलझी कहानी थी जिसे सुलझाना इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी और मुश्किल था। आज वो जिन किताबों को पढ़ रही है, आज जो शिक्षा ले रही है, उसको शिक्षित करने के लिए आप जानते हैं जो समाज जिन लोगों को ठुकरा देता है, वो लोग उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। जी हाँ, किन्नर समाज। वो समाज जिसको हम हंसी बनाकर, ठिठोली बनाकर मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन उस एक महान किन्नर ने इस बच्ची को संभाला। कोई इसे फुटपाथ पर छोड़कर चला गया था सिमरन को, उसने उसे अपनी बेटी समझा और आज उस बच्ची के अंदर वो अपने सपने देख रहा है। आगे जाके उन्हें एक लड़के से प्यार हो जाता है और उस प्यार को वो अपने समाज से बचाती है, क्योंकि वो प्यार वो समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जहाँ तक उसका बचपन बीता है वो एक किन्नर के घर में बीता है, एक वहाँ का एनवायरनमेंट रहा है, और उसकी जितनी भी छोटी मोटी कहानियाँ लिखी हुई थी वो सारी उस लड़के से मिलने के बाद वो सारा जो उसका प्यार था, उसकी जो वो अपब्रिंगिंग जो थी, जो एक फुटपाथ पे जो बच्ची को छोड़ दिया गया था, वो उससे शेयर करती है, उससे अपना लगाव लगाती है। और फिर अचानक से एक दिन ये जो इनका रिश्ता है ये शादी के रूप में एक मोड़ लेने लगता है। लेकिन यहाँ पे फिर आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो सिमरन को जिस लड़के से प्यार हो जाता है, फाइनली सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है कि जिन किन्नरों ने उस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया है वो भी इंसान है। सिमरन की शादी हो जाती है उस लड़के के साथ। लेकिन शादी के बाद जब घर में कुछ बातचीत शुरू होती है तो उस लड़के के माँ बाप बताते हैं कि हमारी एक बेटी होती और उसको किन्नरों ने पाला। तो अगले दिन उसको पता लगता है कि जो उस लड़के के माँ बाप हैं वही उस लड़की के असली माँ बाप, और उसने गलती से अपने भाई से ही शादी कर दी। अब समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो दोनों डिप्रेस हो चुके हैं और माँ बाप भी डिप्रेस हो गए। तो इस डिप्रेशन के जंजाल में वो लोग अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लेते हैं और एक कमरे में बंद रहने लग जाते हैं और फिर कभी किसी से नहीं मिलते। तो कुछ दिन तक सिमरन और वो लड़का अपने आप को कमरे में आइसोलेट रखते हैं और फिर कुछ दिन बाद लड़का उसको लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, तो वो अकेला बाहर जाता है, एक कैफ़े में बैठता है और कैफ़े में चाय ऑर्डर करता है। उसे अच्छा मीठी
3 चम्मच चीनी वाली चाय पीने का बहुत शौक होता है। मुझे लगता है लाइफ में जो हुआ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चाय पी रहा होता है, अकेला पी रहा होता है, अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक सामने वाले टेबल पे। सामने वाले टेबल पे बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी होती है। मतलब होते हैं ना वो फिल्मी तरीके से, बाल हवा से लहरा रहे हैं, हिरनी जैसी आंखें, वैसा। तो उसको देखता रहता है और लड़की कुछ इशारा कर रही होती है, मतलब जिससे साफ पता लगता है कि लड़की किसी का इंतज़ार कर रही है। तो पता नहीं लड़के को क्या सूझता है, वो उठता है, लड़की के पास जाता है और बोलता है कि हाय, सॉरी, डू आई नो यू? कहता नहीं, मैं ये सोच रहा था अगर आपकी कैपुचिनो मेरी चाय से 2-3 बातें कर ले तो दोनों का टाइम निकल जाएगा। लड़की हंस पड़ती है। जैसी लड़की हंसती है उसका फ़ोन बजता है और जैसी फ़ोन की घंटी बजती है लड़का वापस अपने टेबल पे आ जाता है। मतलब लड़का डे ड्रीम कर रहा था, लड़के का भी फ़ोन बज रहा था और वो फ़ोन था सिमरन का। सिमरन कहती है घर आ जाओ।